जब रावण ने जटायु के दोनों पंख काट डाले तो काल आया, और जैसे ही काल आया मौत आई तो गिद्धराज जटायु ने कहा, खबरदार ए मौत, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं मौत को स्वीकार तो करूँगा, लेकिन तू मुझे तब तक नहीं छू सकती जब तक मैं सीता जी की सुधि प्रभु श्री राम को नहीं सुना देता। ईमानदारी से बताइए, इच्छा मृत्यु हुई कि नहीं? मरना चाहते हैं जटायु जी की नहीं? वो मौत को ललकार रहे हैं और मौत छू नहीं पा रही है, कांप रही है खड़ी होकर। गिद्धराज जटायु ने कहा, मैं मौत से डरता नहीं हूँ, तुझे मैं स्वीकार करूँगा, लेकिन मुझे तब तक स्पर्श नहीं करना जब तक मेरे प्रभु श्री राम ना आ जाए और मैं उन्हें सीता हरण की गाथा ना सुना दूँ। मौत तब तक खड़ी रही, कांपती रही, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इच्छा मृत्यु का वरदान तो मैं मानता हूँ कि गिद्धराज जटायु को मिला, किंतु महाभारत के भीष्म पितामह जो महान तपस्वी थे, बाल ब्रह्मचारी थे, 6 महीने तक बाणों की शैया पर लेटे मौत का इंतजार करते रहे, आँखों से आंसू गिरते थे। भगवान श्री कृष्ण जब जाते थे तो मन ही मन हंसते थे, क्योंकि सामाजिक मर्यादा के कारण वही रंग दृष्टि से उचित नहीं था। लेकिन जब जाते थे तो भीष्म के कर्म को देखकर मन ही मन मुस्कुराते थे, और भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण को देखकर दहाड़ मारकर रोते। कन्हैया, मैं कौन से पाप का परिणाम देख रहा हूँ कि आज बाणों की सैया पर लेटा हूँ? भगवान कृष्ण मन ही मन हंसते थे, वही रंग दृष्टि से समझा देते थे भीष्म पितामह को। लेकिन याद रखना, वह दृश्य महाभारत का है। भल भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, आँखों में आंसू हैं भीष्म के, रो रहे हैं, भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। रामायण का यह दृश्य है कि गिद्धराज जटायु भगवान की गोद रूपी सैया पर लेटे हैं, भगवान रो रहे हैं और जटायु हंस रहे हैं। बोलो भाई, वहाँ महाभारत में भीष्म पितामह रो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं, और रामायण में जटायु जी हंस रहे हैं और भगवान राम रो रहे हैं। बोलो, भिन्नता प्रतीत तो हो रही है या नहीं? या अपने अपने कर्मों का फल है। अंत समय में जटायु को भगवान श्री राम की गोद की सैया मिली, लेकिन भीष्म पितामह को मरते समय बाण की सैया मिली। जटायु अपने कर्म के बल पर अंत समय में भगवान की गोद रूपी सैया में बाण त्याग रहा है। राम जी की शरण में, राम की गोद में और बाणों पर लेटे थे भीष्म पितामह रो रहे हैं। ऐसा अंतर क्यों है? यही तो कर्मों का फल है। ऐसा अंतर इसलिए है कि भरे दरबार में भीष्म पितामह ने द्रौपदी की इज्जत को लूटते हुए देखा था, विरोध नहीं कर पाए थे। दुशासन को ललकार देते, दुर्योधन को ललकार देते, लेकिन द्रौपदी रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन भीष्म पितामह सिर झुकाए बैठे रहे, नारी की रक्षा नहीं कर पाए, नारी का अपमान सहते रहे। उसका परिणाम यह निकला कि इच्छा मृत्यु का वरदान पाने पर भी बाणों की सैया मिली, और गिद्धराज जटायु ने नारी का सम्मान किया।
अपने प्राणों की आहुति दे दी तो मरते समय भगवान श्री राम की गोद की सैया मिली। यही अंतर है, इसलिए भीष्म पितामह 6 महीने तक रोते रहे, तड़पते रहे, क्योंकि कर्म ऐसा किया था कि नारी का अपमान देखते रहे और जटायु ने ऐसा सत्कर्म किया कि नारी का अपमान नहीं सह पाए। नारी के सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसीलिए जल भरि नयन कहत रघुराई, तात करम ते निज गति पाई। आज भगवान ने जटायु को अपना धाम दे दिया। आज भगवान ने जटायु को अपना धाम दे दिया तो जटायु को भगवान का धाम मिला, भगवान का रूप मिला और वे भगवान में बन गए। इस प्रकार जटायु चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान के धाम को प्राप्त हुए।